भगवान विष्णु ने कई बार ऐसा हुआ है कि जगत कल्याण के लिए जब दिखा कि अधर्म धर्म पर हावी हो रहा है या अधर्म का पलड़ा धर्म पर भारी हो रहा है तो उन्होंने छल से काम लिया है। ऐसे कई उदाहरण पुराणों में मिल जाएंगे जब धर्म की रक्षा के लिए या देवताओं को हार से बचाने के लिए छल का प्रयोग किया है। ऐसा ही एक उदाहरण है जब भगवान विष्णु ने एक स्त्री का रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया था और राक्षसों को पीने से वंचित किया था, जिससे धरती पर धर्म का राज बना रहे। जब देवराज इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए, तब हताश और निराश हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्रीहरि विष्णु के आश्रय में गए और उनसे अपना स्वर्गलोक वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। श्रीहरि ने कहा कि आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर लें और उनका सहयोग पाकर मद्रांचल को मथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीरसागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अजर-अमर कर दूंगा। तत्पश्चात ही देवता दैत्यों का विनाश करके पुनः स्वर्ग का आधिपत्य पा सकेंगे। देवताओं के राजा इंद्र दैत्यों के राजा बलि के पास गए और उनके समक्ष समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा और अमृत की बात बताई। अमृत के लालच में आकर दैत्यों ने देवताओं का साथ देने का वचन दिया। देवताओं और दैत्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मद्रांचल पर्वत को उठाकर समुद्र में ले गए, लेकिन पर्वत डूबने लगा। तब श्रीहरि ने कछुए का अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर समुद्र मंथन शुरू करवाया। मद्रांचल को मथानी एवं वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य आरंभ हुआ। तत्पश्चात समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी, कौस्तुभ, पारिजात का वृक्ष, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, पुष्पक, ऐरावत, पांचजन्य शंख, रंभा, कामधेनु, उच्चैःश्रवा और अंत में अमृत कलश निकला, जिसे लेकर धन्वंतरी जी आए। उनके हाथों से अमृत कलश छीनकर दैत्य भागने लगे ताकि देवताओं से पूर्व अमृतपान करके वे अमर हो जाएं। दैत्यों और देवताओं के बीच अमृत कलश के लिए झगड़ा शुरू हो गया। देवता कह रहे थे कि पहले हम पिएंगे और दैत्य कह रहे थे पहले हम। तब श्री विष्णु अति सुंदर नारी मोहिनी का रूप धारण करके देवता और दैत्यों के बीच पहुंच गए और उन्होंने अमृत को समान रूप से बांटने का प्रस्ताव रखा। दैत्यों ने मोहिनी की सुंदरता से मोहित होकर अमृत का कलश श्री विष्णु को सौंप दिया। मोहिनी रूपधारी विष्णु ने कहा कि मैं जैसे भी विभाजन का कार्य करूं, चाहे वह उचित हो या अनुचित, तुम लोग बीच में बाधा उत्पन्न न करने का वचन दो, तभी मैं इस काम को करूंगी। सभी ने मोहिनी रूपी भगवान की बात मान ली। देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। मोहिनी रूप धारण करके विष्णु ने छल से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। एक बार फिर भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता की और उनको अमर बना दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।